Hello students of class 9th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you another new topic of your chapter in geography. Our new topic is advantages of a long coastline अर्थात एक लंबी सामुद्रिक रेखा की होने का भारत को क्या एडवांटेज मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है। नाउ वी स्टार्ट। नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। किसी भी अन्य देश की समुद्री रेखा इतनी लंबी नहीं है इंडियन ओशन में जितनी कि भारत के पास है। मतलब सबसे लंबी समुद्री रेखा हिंद महासागर में भारत की है। Indeed, it has provided a significant boost to India's maritime trade. दरअसल ये समुद्री रेखा भारत के सामुद्रिक व्यापार को, मैरीटाइम ट्रेड मतलब सामुद्रिक व्यापार को बूस्ट करती है, प्रमोट करती है या बढ़ावा देती है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डन थ्रू सी। वास्तव में भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 90% सी के रास्ते से ही होता है। द डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, thus helping India to stabilize close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast Asia and East Asia from the eastern coast। जो दक्कन प्रायद्वीप है वो चूँकि इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है, इसलिए इससे भारत को हेल्प मिलती है कि वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कांटेक्ट बना सके, उनके साथ व्यापार कर सके पश्चिमी तट के माध्यम से, और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से व्यापारिक संबंध बना सके पूर्वी तट के रास्ते। इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन एंड इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन हैव हेल्प्ड इन इट्स इंटरेक्शन थ्रू सी। जो भारत की सेंट्रल लोकेशन है एशिया महाद्वीप में और इंडियन ओशन के ऊपर स्थिति है, तथा जो भारत की लॉन्ग कोस्ट लाइन है इसने भारत की हेल्प किया है समुद्र के रास्ते इंटरेक्शन करने में या अन्य देशों के साथ व्यापार करने में। द सी रूट्स पासिंग थ्रू द इंडियन ओशन प्रोवाइड ईजी कनेक्टिविटी टू इंडिया विथ द वेस्ट एंड द ईस्ट। तो भारत वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से, क्योंकि भारत के वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है तथा साउथ में इंडियन ओशन है, तो इन तीनों रास्तों से भारत आ जा सकता है या अपना सामुद्रिक व्यापार अन्य देशों के साथ कर सकता है। तो भारत के पास तीन ओर से रास्ते व्यापार के लिए उपलब्ध हैं, जबकि बहुत सारे देश विश्व में ऐसे हैं जिनके पास एक भी तरफ से रास्ता सामुद्रिक व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है। Now, India has developed many ports on its western and eastern coasts like Mumbai, Chennai, Kochi, Visakhapatnam, etc., which have become major centers for international business. भारत ने बहुत सारे पोर्ट्स बना रखे हैं, बंदरगाह बना रखे हैं अपने पश्चिमी और पूर्वी तटों पर, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम आदि। तो इन सभी बंदरगाहों से, इन सभी पोर्ट से भारत इंटरनेशनल व्यापार करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करता है, अन्य देशों के साथ वो वस्तुओं को आदान प्रदान करता है। तो ये जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है ये भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में बहुत ही सहायक है, इसलिए ये जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है ये भारत के लिए लाभदायक है। नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। द फर्स्ट इज What is the length of Indian coastline? Second, which is the southernmost point of the Indian Union?
थर्ड, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज एडवांटेजेस एक्सप्लेन। थैंक यू।